फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे राधिका ज्वेल टेक स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक कुछ ज़्यादा दूर नहीं, यही साल जुलाई 2024 के अंदर ये स्टॉक का रेट था मात्र 50 से 58 रुपीज़ के बीच में। और वहाँ से ये स्टॉक जो भागा है अपसाइड में 200% भागा। और यही वो बॉटम थी दोस्तों, जहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक का रेट तकरीबन 55 से 50 के आसपास था। और यहाँ से इसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और ये स्टॉक 50 रुपीज़ का स्टॉक 150 रुपीज़ गया, यानी 200% रिटर्न 6 महीने के अंदर ही दिया उसने। और उसमें से भी 200% रिटर्न देने के बाद वापस वो लुढ़क के नीचे भी आ गया। और अभी ये वो लेवल पर है दोस्तों, जो अगर ट्रिगर हुए डाउन साइड पे क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये फिर से वहीं आ जाएगा जहाँ से इसने अपनी रैली स्टार्ट किया था। यानी एक पंप एंड डंप जैसा हो जाएगा कि 6 महीने में ये 200% ऊपर गया और साल के एंड तक वापस वो नीचे भी आ गया। तो ये वैसा लेवल भी अगर वो आएगा, और अगर किसी के पास ये भागम भागी में बहुत लोगों ने इसको ट्विटर पे या वह बहुत ये ज्वेल टेक की, राधिका ज्वेल टेक की डिस्कशन होता था। मैंने खुद बहुत सारे ट्विटर हैंडल पे देखा है। तो अगर ये वो लेवल ब्रेक होते तो वापस दोस्तों जो लोग बेचारे ऊपर में चढ़े, इसको जो भगाया 200% में, उन लोग बेचारे बहुत बुरी तरह से फंसेंगे अगर वो लेवल यहाँ से ब्रेक डाउन हुए तो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो वो जो रैली अपसाइड में 200% की आई थी, उसके अंदर एक पैरेलल चैनल के थ्रू आई थी, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। और दोस्तों जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई दोस्तों यहाँ पर, और उसने यहाँ जैसे ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो इसके फर्स्ट टाइम लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे। और इसकी जो अपसाइड मोमेंटम की जो रैली थी वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से जो रैली चल रही थी वहाँ पर ब्रेक लग गए। और सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे तो गलती से भी नहीं रहना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक इसको बाई साइड के रडार पर देखना भी पाप है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये बात हो गई दोस्तों दो मेजर नेगेटिव सिग्नल की, और बात कर लेते हैं डाइवर्शन की, नेगेटिव डाइवर्शन की। दोस्तों अगर आप आरएसआई डालकर देखो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर लग रहे थे दोस्तों, तो ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू लग रहे थे हायर राइज, और वही सेम चीज़ अगर आरएसआई के अंदर देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है। और ये वो लेवल है जिसका वेट कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी बुरी तरह से डाउन साइड आएगा। और दोस्तों अभी ये जो इतना फॉल होने के बाद इसका आरएसआई जो ओवरसोल्ड हो चुका था, ये जो फॉल आया दोस्तों इसका आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका था, इसकी वजह से यहाँ पर एक रैली आई, और रैली के बाद वापस उसने फॉल किया है। तो पहले जब वो ये लेवल के पास आया था तब इसका आरएसआई ओवरसोल्ड था, लेकिन अभी वो लेवल सेम लेवल के पास आया तो इसका आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं है। यानी दोस्तों बोलने का मतलब है कि इसके दो सिनेरियो निकल सकते हैं। एक ऐसा बंदा मानो कि वो होटल में जा रहा है, ऑलरेडी खाना खा के आया है तो वो नहीं खा पाएगा, लेकिन एक भूखा बंदा जब होटल में खाना देखेगा तो वो झपट्टा मारेगा। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि पहली टाइम जब उसने ये लेवल को अप्रोच किया था, ये जो ब्रेकडाउन लेवल पे अप्रोच किया था, तब इसका आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका था, तो वो लिहाज से ये ब्रेकडाउन हो नहीं पाया। लेकिन अभी अप्रोच किया है तो आरएसआई परफेक्ट लेवल पर है, ओवरसोल्ड पे नहीं है। तो अगर सेलिंग प्रेशर हिट हुआ तो यहाँ से ज़बरदस्त डाउन साइड है दोस्तों। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जो चार नेगेटिव डाइवर्शन देख लिया, उसके बाद हम देख ले रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न, और दोस्तों वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न विटनेस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अगर दोस्तों 96 के नीचे दो कंसेक्यूटिव डेज ब्रेकडाउन हो गया नीचे,
तो फिर दोस्तों डाउन साइड स्टार्ट हो सकती है ये स्टॉक के अंदर, और जिसका फर्स्ट टारगेट दोस्तों 75 का रहेगा, और वहाँ पर भी नहीं संभला तो दोस्तों फिर अल्टीमेटली 55 के पास आएगा, वही लेवल जहाँ फ्रेंड्स 55 वही लेवल है जहाँ से ये स्टॉक की अपसाइड रैली स्टार्ट हुई। और अगर दोस्तों ये स्टॉक ने ये जो रेड लाइन हमने बताई है, यहाँ पर अगर 125 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और उसके बाद यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी आ सकती है स्टॉक के अंदर, जो उसको बाई साइड रडार पर भी शिफ्ट कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल अभी वो देखकर चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ दोस्तों नेकलाइन का लेवल एकदम परफेक्ट है वॉच आउट के लिए, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो प्रॉब्लम होगा। और अल्टीमेटली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये वाला एरिया जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा हो जाएगा, रेजिस्टेंस बनकर, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने ब्रेकडाउन होते हुए देखे। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हमने हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखा। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई इंडिकेटर के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बन के रेडी है, सिर्फ नेकलाइन के ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन का वेट है। फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो अल्टीमेटली अभी तक एक सपोर्ट है, लेकिन जैसे ही ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज हो गई डेली की, तो फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।